आप प्रॉफिट भी बनाते हो लेकिन फिर भी मंथ के आखिर में आपका अकाउंट माइनस में क्यों होता है? बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है भाई हमारी स्ट्रैटेजी भी सही है, प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल माइनस में क्यों होते हैं? यकीनी तौर पर मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इसका रीजन स्ट्रैटेजी नहीं होती, रीजन होता है एग्जीक्यूशन और कंफ्यूजन। बहुत सारे लोगों के पास ट्रेडिंग में एज होता है, उनकी एंट्रीज भी सही जगह लगी होती हैं, उनका रिस्क रिवार्ड भी सही होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब उनका ट्रेड चलना शुरू होता है। जैसे ही प्रॉफिट और लॉस ऊपर नीचे होना स्टार्ट होता है तो उनकी साइकोलॉजी वीक होने की वजह से उनके इमोशन उनका कंट्रोल ले लेते हैं। मान लो आप लोगों ने डिसाइड किया कि मैं $500 का एसएल रखूंगा और $1500 का टारगेट रखूंगा। ये सिंपल सा मेरा प्लान है, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है $500 तो आपके जहन में ख्याल आता है कि मैं इन्हें बुक कर लेता हूँ, और यही वो पॉइंट होता है जहां से आपकी ट्रेडिंग खराब होना स्टार्ट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो $500 प्रॉफिट क्लोज कर देते हो, जैसे ही क्लोज करते हो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि मार्केट की जो प्राइस है वो आपके टारगेट यानी कि $1500 तक पहुंच चुकी है। ये देखकर आप अपने आप को रिग्रेट करते हो, यानी कि आप अंदर से बुरा महसूस करते हो, और साथ ही ये कमिटमेंट करते हो अपने साथ कि अगली जो ट्रेड होगी उसमें मैं अपना पूरा टारगेट होल्ड करूंगा। नेक्स्ट ट्रेड में होता यह है कि आपका टारगेट तो नहीं बल्कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक दिन स्मॉल प्रॉफिट के साथ ही अपनी ट्रेड को क्लोज करना और दूसरे दिन बड़े बड़े टारगेट अचीव करने की कोशिश करना, ये आदत एक ट्रेडर के बिहेवियर को खराब कर देती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप एक ही मॉडल को फॉलो करो, या तो स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट या बिग रिस्क रिवार्ड सिस्टम। अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो आपने 5 दिन के अंदर 4 ट्रेड ओपन की जिनमें से 3 के एसएल हिट हुए $500 के, और चौथी ट्रेड आपका टारगेट हिट कर गई $1500 का। इस सूरत में ना आप ओवरऑल ब्रेक इवन पे हो, यानी कि ना आपको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ट्रेड में तो ट्रेडर सेम रूल को फॉलो करता है, लेकिन कुछ ट्रेड में रूल को चेंज कर देता है। कभी जल्दी एग्जिट कर देता है, कभी रेंज से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करता है, और कभी रिवेंज माइंडसेट के साथ बैठा होता है। और यही चीज है जो ओवरऑल अकाउंट को नेगेटिव में ले जाती है। ट्रेड के बारे में कुछ टिप है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा। एक ही एग्जीक्यूशन स्टाइल को फॉलो करना है, हर दिन नए रूल नहीं बनाने। ट्रेड से एग्जिट करने के बाद मार्केट को नहीं देखना, वगरना अगर आपके टारगेट से ऊपर चली गई या टारगेट तक पहुंच गई तो आपको रिग्रेट यानी कि बुरा महसूस होगा। स्मॉल प्रॉफिट को डिसरिस्पेक्ट मत करो, कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट आपके अकाउंट को ग्रो करता है। स्ट्रेटेजी से ज्यादा एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लक होना काफी नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस आपके इमोशन को बहुत जल्द अपनी तरफ खींचता है, इसलिए आपको अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि मार्केट में वही ट्रेडर सक्सेसफुल होता है जो हर ट्रेड में हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज आपके लिए पैसा बनाती है।